जय हिंद एवरीवन। तो आपका हमारी इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है, जो है आरडीसी जर्नी 2023 और हमारे ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट अभिषी सूद, जो कामल कॉन्वेंट स्कूल की है और नेवल विंग की है। सो वेलकम अभिषी टू आवर चैनल। जय हिंद मैम। जय हिंद। तो अभिषी की आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सब लोग बेसब्री से इसका इंतजार भी कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन है 28 जनवरी 2023 डेट का, कि जब आपको पता था कि आज वो पल है जो आपको शाम को अपने रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपको बैटन और वो मेडल मिलने वाला है ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट का। तो उसकी प्रिपरेशन के बारे में आप हमें बताइए। वो कितने दिन पहले से शुरू हुई और उस दिन आपकी फीलिंग्स कैसी थी, बिफोर मीटिंग हिम और आफ्टर मीटिंग हिम, वो पूरा हम आपसे जानना चाहते हैं। ओवर टू यू। यस मैम। मैम तो हमें रिजल्ट्स आउट हो गए थे थोड़े दिन पहले, और मैम रिजल्ट्स आउट हो गए थे थोड़े दिन पहले, ऑलमोस्ट 3-4 डेज पहले। तो हमें रेगुलर उसके बाद हमें प्रैक्टिस करवाई थी, हमें कैसे ड्रिल करके जाके बेटन लेना है मोदी जी से, और हमें हैंड शेक करके लेके फोटो खिंचवा के वापस आना है। तो वो प्रोसेस भी काफी टायरिंग था, क्योंकि हम सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करते थे ऑलमोस्ट 3-4 डेज के लिए। आप लगातार कम से कम 6-7 घंटे के लिए ड्रिल करते थे, एक ही ड्रिल बार बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम बेस्ट कैडेट्स की ड्रिल परफेक्ट हो, क्योंकि उस टाइम पूरे इंडिया की सारे इंडिया के स्पेक्टेटर्स हमें ही देख रहे होंगे। तो जब मुझे अवार्ड मिला था पीएम मोदी से, वो काफी एक्साइटिंग और अच्छा मोमेंट था। उस टाइम इतनी रियलाइजेशन नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही थी कि ड्रिल परफेक्ट करनी है, आपको परफेक्ट रहना है, आपको अपनी परफेक्ट यूनिफॉर्म में रहना है, परफेक्ट पोजीशन में रहना है। तो काफी चीजें चल रही थी, बट साथ ही साथ एक्साइटमेंट भी थी कि यस, आपने फाइनली अचीव कर लिया और आपको आज उसका अवार्ड मिल रहा है। वाह। तो जब वो अवार्ड आपको मिल गया, वो जो हैंडशेक हो गया, वो जो वार्म फीलिंग आपको मोदी जी से, वो पॉजिटिव एनर्जी आई, उसके बारे में आपको बताओ कि क्या आपको उस समय लग रहा था, वो मोमेंट क्या था आपका। मैम मुझे बहुत हैप्पी फील हुआ एक्चुअली, और बहुत बहुत अच्छा भी लगा, और जिसे कहीं बहुत एक्साइटिंग भी था, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। ओके। तो आज भी आप उस मोमेंट को याद करते हो तो आपको वो सेंसेशंस आ जाती होंगी। यस मैम, पूरे, क्योंकि वो सेटअप पीएम रैली का सेटअप बहुत अच्छा था लाइट्स के साथ। वो फर्स्ट टाइम था कि पीएम रैली इवनिंग में हुई थी, तो स्लाइड्स के सेटअप के साथ, पूरे शो के साथ बहुत अच्छा लगता है अगर मैं बस मोमेंट को रिकॉल करती हूँ। ओके। तो आप हमें थोड़ा सा ये भी बताइए हमारे कैडेट्स को कि एक्चुअल में ये वैसे जो पीएम रैली होती है वो कहाँ होती है और इस बार ये कहाँ हुई और वहां पे इवनिंग आवर्स में क्या हुई, वो सारा बताइए। ये एक्चुअल में होती मैम है। एक्चुअली पीएम रैली होती है करिप्पा परेड ग्राउंड पे एवरी ईयर ऑन 28 जनवरी। और इसमें मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स होते हैं, बेस्ट कैडेट्स की अवार्ड सेरेमनी होती है, कल्चरल इवेंट होता है, और एनसीसी की एक्टिविटीज की डिटेल होती है। बट ये फर्स्ट टाइम था कि ये पीएम रैली इवनिंग में हुई थी, तो इसमें मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स थे और लाइट शो भी था। इस बार फर्स्ट टाइम एक लाइट शो था, और लाइट एंड ड्रोन शो, और अवार्ड सेरेमनी थी, और मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स थे। तो मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स ये हमारे इंडिया के थे कि कहाँ से आते हैं। मैम मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स में डायरेक्टरेट्स के कॉन्टिजेंट्स होते हैं, और साथ में जो बाकी कंट्रीज से यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर कैडेट्स आते हैं, उनके कॉन्टिजेंट्स भी होते हैं। ओके। तो हम एक उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम डिफरेंट कंटीजेंट डिफरेंट कंट्रीज को भी देख पाते हैं, उनकी मार्चिंग देख पाते हैं, उनकी स्टाइल, उनकी यूनिफॉर्म को भी देख पाते हैं। एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें इतना सारा एक्सपोजर मिलता है। तो आपको ये पूरी जर्नी आपकी बहुत बहुत रिमार्केबल थी और आपने अपने अपने लेवल पे एक छोटा सा एक लगन लगा के, एक हिम्मत करके कि मुझे बेस्ट ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट बनना है, एक छोटी सी लगन में आपने अपने पेरेंट्स को, क्या पूरे देश को ये शो करके दिखा दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो मैं अपने सारे कैडेट्स को ये कहना चाहूंगी, कैडेट्स की ये जो जर्नी है ये बहुत रिमार्केबल जर्नी है, इसे एंजॉय करना चाहिए और उसमें हर पल अपने आप को देखना चाहिए कि हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। अभिषेक, एक लास्ट बात में मुझे इस पार्ट से रिलेटेड आ रही है कि जब आपके पेरेंट्स को ये इंफॉर्मेशन मिली कि आप ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट सेलेक्ट हो गई हैं या आपकी एएनओस को, तो उनकी फीलिंग्स क्या थी, आपके पेरेंट्स की फीलिंग क्या थी, वो क्या कितने एक्साइटेड थे, या आपने जब उनको बताया, वो थोड़ा आप हमसे शेयर कीजिए।
मैम जब मैंने उन्हें बताया तो वो बहुत एक्साइटेड थे। फर्स्टली क्योंकि मैं बन गई थी, और सेकेंडली क्योंकि वो मुझे मिलना चाहते थे, और वो उन्हें ये भी एक्साइटमेंट थी कि वो ये फंक्शन दिल्ली में आके मिल सकेंगे और मुझसे भी मिल सकेंगे और पूरा फंक्शन खुद देख पाएंगे। तो सारे वाह, बहुत हैप्पी थे। ओके। तो आपने अपने पेरेंट्स को भी एक वो एक्सपोजर दिया जो जहां पर नॉर्मल जनता जा नहीं सकती है, कि वहां पे वो आपके पेरेंट्स, वो प्राउड प्रिविलेज, भाई मैं, उनका बच्चा मेरा सामने है और वो उनका बच्चा परफॉर्म कर रहा है और वो एज ए पेरेंट बैठे हुए देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा। सो थैंक यू सो मच अभिषी कि आपने ये पूरी जर्नी जो आरडीसी की 2023 की थी, विच स्टार्टेड फ्रॉम school level to group level and to pre-RDC to in RDC and to the last stage you have shared with us. So thank you so much. God bless you all, and we will be connecting with you in our next series also in future, कि आप कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम पर डेफिनेटली फ्यूचर में पहुंचेंगी और फिर हम आपसे जरूर फर्दर कनेक्ट होंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आई वांट टू थैंक ऑल माय लिसनर्स एंड व्यूअर्स कि जिन्होंने इस जर्नी में पार्टिसिपेट किया, हमें सुना, और इस बात को जो हम अपने व्यू पॉइंट दूसरों के सामने रखना चाहते थे, जो एक कैडेट और एक एएनओ का जो रिलेशन है, कि किस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्रेस कर पाए और उनकी व्यू पॉइंट्स को सामने ले पाए, उसके लिए भी आपने हमारा बहुत बहुत सहयोग दिया। सो थैंक यू टू वन एंड ऑल। जय हिंद।